चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम कक्षा 10 की भौतिकी का पहला और दूसरा चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन देखेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से आप देख लीजिए। बच्चों, यदि आप इस क्लास को टेस्ट या क्विज के तौर पर देखना चाहते हैं तो आप मेरे आंसर देने से पहले अपने मन में सही आंसर सोच लें, या फिर अपने कॉपी में क्वेश्चन आंसर के साथ अपना आंसर ABCD के रूप में लिखें और क्लास के अंत में अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। साथ ही दोस्तों, इस चैनल को बढ़ाने और मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए इसे अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करें। आपके जो भी इस क्लास के बारे में सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो जब वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखी होती है तो इसी समय में आभासी प्रतिबिंब बनता है। जब आभासी बनता है तो वो सीधा होता है। तो ऑप्शन डी। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है जब मुख्य फोकस पर होगी तो अनंत पर होता है, और जब अनंत पे होता है तो फोकस। ध्यान रखिए, अनंत और फोकस एक दूसरे का विपरीत होता है, ऐसे याद रख लीजिए आप। उत्तल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस के फोकस पर रखेंगे तो कहाँ होगा? तो फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर होगा। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो फोकस पर है तो ये हमारा अनंत पर होगा। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब, जब अवतल लेंस है अनंत पर रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे। अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रखे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस, यानी कि सी। लेंस की प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? जब लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो ये बिना विचलित के निकल जाती है, इन्हें बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। 54 मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? मुख्य फोकस से जब ये गुजरेगा तो ये हमारे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, तो निर्गत किरण जो होगा वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरणें अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात ये क्या होता है? समांतर आएगा तो अवतल लेंस में ये निर्गत होकर फैल जाती है, दूर हो जाती है मुख्य अक्ष से। तो निर्गत किरणें मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 56। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, यदि अवतल दर्पण के समांतर आ रही है तो ये परावर्तन के बाद जो है ये फोकस पर केंद्रित हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र से गुजरती है, नहीं। परावर्तित अवतल दर्पण फोकस के बीच नहीं, परावर्तित के अवतल दर्पण मुख्य फोकस से गुजरती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 57। अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से यदि गुजरेगा तो वो उसी अक्ष पर वापस आ जाएगा, उसी दिशा में। तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र और निर्देशित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र की ओर यदि आ रहा है तो ये क्या होगा? तो वक्रता केंद्र पे है तो उसी दिशा से वापस चला जाएगा, उसी पथ के अनुदिश। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी।
यदि किसी लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी होगी कितनी? 1 है तो इसका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। किसी पारदर्शी माध्यम में रखे आयताकार कांच की सिल्ली से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? कांच की सिल्ली से पार्श्व विस्थापन उत्पन्न करती है। उत्तर, यदि दर्पण उत्पन्न आवर्धन +2 है तो यह दर्पण किस प्रकार का है? तो आप देता हूँ यहाँ से, यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +2 है तो यह दर्पण किस प्रकार का है? तो उत्पन्न आवर्धन जो है +2 है। प्लस का मतलब हो गया कि वो सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो जब सीधा और बड़ा बनता है तो वो अवतल दर्पण में ही संभव है। और यहाँ पे m बराबर -2 है। माइनस का मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, उल्टा केवल बनता है अवतल दर्पण में। और ये हो गया मेरा अवतल दर्पण में उल्टा, ठीक है। और m बराबर यहाँ +1/2 है। प्लस का मतलब है सीधा बन रहा है और सीधा अवतल, उत्तल और समतल दोनों बनता है, लेकिन 1/2 है, यानी कि वस्तु प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है। तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है तो इसका मतलब है कि मेरा C हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें बराबर बनता है। B नहीं होगा क्योंकि इसमें जो है बड़ा बनता है। तो 1 से अधिक होता तब B होता है, 1 के बराबर होता तब A होता है, लेकिन यहाँ 1 से छोटा है, इसी की C होगा, उत्तल होगा। m बराबर -1 है। इसका माइनस का मतलब हो गया कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और उल्टा केवल अवतल दर्पण में बनता है। और 1 है, इसका मतलब है कि दोनों वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर है। और ऐसा तब होता है जब वो वक्रता केंद्र पर होता है। तो दर्पण अवतल और वक्रता केंद्र पर। m बराबर -1 है। यहाँ लेंस के बारे में सोचना है। माइनस का मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है केवल उत्तल लेंस में। तो ऑप्शन में उत्तल लेंस B और D में है। अब वहाँ पे 1 है तो 1 का मतलब है बराबर साइज का, तो ये हमारा वक्रता केंद्र पर होता है। तो ऑप्शन D। समान फोकस दूरी के अवतल और उत्तल लेंस को संपर्क में रखा गया तो यह संयुक्त लेंस कैसा कार्य करेगा? तो ये आपके कांच के सिल्ली की तरह कार्य करेगा। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच, इसको हम निर्गत कोण कहते हैं। जिस लेंस का मध्य तल उभरा हुआ हो वह है, उसको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस, यदि बीच वाला उठा हुआ हो। और जिस लेंस का मध्य तल धंसा हुआ है तो ये तो हमारा अवतल लेंस होता है। लेंस, नेत्र लेंस किस प्रकार के हैं? जो मानव नेत्र वो किस लेंस का है? वो उत्तल लेंस का है। चलिए, आज का क्लास हमारा यहाँ पूरा हुआ। यदि आपको कोई भी इसमें सुझाव लगा हो या कोई डाउट हो तो अपना डाउट और सुझाव कमेंट बॉक्स में करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।